जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यह मेरा 28वां सत्संग है और इसमें भी कई सत्संग हैं। गुरुजी के सत्संगों की कोई गिनती नहीं है। वो तो हर पल ही सत्संग करते रहते हैं। अब मैं मंत्र जाप के साथ से यह सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं देहरादून में रहती हूँ तो यहाँ शिवजी जी का मंदिर है जो गुफा में बना हुआ है। उसे टपकेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ अक्सर जल टपकता रहता है और वो जल ऐसा लगता है मानो जल वर्षा हो रही हो। बहुत सुंदर मंदिर है। अगर कोई संगत देहरादून आए तो इस मंदिर में ज़रूर जाए। इस मंदिर के नीचे नदी की तरह पानी बहता रहता है। यह हमारे घर के कुछ ही दूरी पर है। तो मैं और मेरी बेटी वहाँ गए तो वहाँ एक लेडीज़ ने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी कि उसके पूरे ड्रेस पे मोर पंख बने हुए थे। हम जहाँ जहाँ जा रहे थे वह साथ साथ ही चल रही थी। यहाँ तक कि जहाँ हम खा रहे थे वह वहाँ भी थी। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी हर पल साथ ही हैं। वहाँ काली का मंदिर भी है। तो उन्होंने मुझे सिंदूर लगाने को भी दिया। शुक्राना गुरुजी पल पल शिव शक्ति के रूप में साथ रहने के लिए। इस तरह इससे पहले भी जब हम एक बार पहले गए थे तो हम शाम की आरती यानी 7 बजे के आसपास गए थे तो हमें देर हो गई थी। तो हमें शिवलिंग के पास ना बैठकर हमें सीढ़ी के ऊपर बैठना पड़ा। तो वहाँ से शिवलिंग नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मन में गुरुजी से कहा कि आप नज़र नहीं आ रहे हो। तो एक लड़का सीढ़ी पर बैठ गया और वो शिवलिंग की वीडियो बनाने लगा। तो उसमें मुझे पूरा शिवलिंग नज़र आ रहा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी जल्दी सुनने के लिए और आरती के समय दर्शन देने के लिए। संगत जी, एक दिन सत्संग में आया कि तेरे पितर तेरे से खुश हैं। इसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी के कारण ही वह हमसे खुश हैं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि सत्संग करा और यह भी मैसेज आ रहा था कि तेरे हाथों से मैंने कल्याण कराना है कईयों का। तो गुरुजी की कृपा से 7 जून को गुरुजी ने सत्संग कराया। उसमें 20 लोग थे जिसमें से 4-5 गुरु संगत नहीं थी। एक को तो गुरुजी ने ही सपना दिखाया कि उसे बुला। पता नहीं क्या कल्याण कराना था गुरुजी ने उनका। गुरुजी ने ही सारा इंतजाम कराया, लंगर बनवाया। एक बार तो डर लगता है कि कैसे होगा, पर गुरुजी कैसे हिम्मत देते हैं पता ही नहीं चलता कि कैसे काम हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इतना अच्छी तरह सत्संग कराने के लिए, संगत जी कराने के लिए। संगत जी, मैं सोमवार, वीरवार, शनिवार को मंदिर जाती हूँ। मंदिर पास में ही है। तो मैं शनिवार को मंदिर गई तो मैंने शनिदेव के पास खड़ी थी। तो वहाँ एक लेडीज़ अपनी बेटी के साथ आई। तो बेटी रो रही थी। तो वहाँ जो सफाई करते हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है इसे। तो लेडीज़ ने कहा, मैं गांव गई थी तो यह बच्चों के साथ गांव में इधर उधर जा रही थी। तो सफाई वाला बोलने ने शनिदेव का टीका भी लगाया। संगत जी, वह लड़की 16-17 साल की होगी। तो मैं शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी के स्वरूप के आगे आकर पूजा करने लगी। वह लड़की और उसकी माँ वहाँ आ गए और वह लड़की की आंखों से पानी बह रहा था और वह लड़की बैठ गई और बैठे बैठे गिर गई और लेट गई।
तो उसकी मम्मी ने उसे उठाकर बिठाया और मेरे शरीर के अंदर ही अंदर काँपने लगा। मैं मंत्र जाप करती रही और अपना ब्रेसलेट उस लड़की को पहनाया, उसे शिवलिंग का टीका लगाया, शिवलिंग का जल उसके ऊपर छिड़का और उससे कहा कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहे। फिर मैंने उससे पूछा कि अब ठीक लग रहा है, तो उसने कहा हाँ। और मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि आप गुरुजी का जल प्रसाद दे दोगे इसे, तो उसने कहा हाँ मैं दे दूँगी। तो मैं घर से जल प्रसाद लेके गई और उसे वहाँ पिलाया भी और उसकी मम्मी को समझाया कि इसे गंगा जल समझ लेना, फेंकना मत, और जो गुरुजी का ब्रेसलेट पहनाया है उसका निरादर मत करना। उस लड़की को मैंने यही कहा कि मंत्र जाप करती रहे और उसके बाद मैं घर आ गई और अपने ऊपर भी मैंने जल प्रसाद छिड़का और ब्रेसलेट पहना दूसरा, क्योंकि वह मैंने अपना ब्रेसलेट उस लड़की को पहना दिया था और अपने घर में पूजा करने लगी। इस पूरे काम में मेरी बॉडी कपकपाती रही और अजीब सा डर रहा। पूजा करने के बाद मेरी बॉडी ठीक हुई। फिर मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया और गुरुजी से कहा कि अगर मंदिर में सही करा है तो मुझे कड़ा प्रसाद में दर्शन देना, नहीं करा तो नहीं देना। तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और एक सत्संग में यह भी आया कि शनि देव और गुरुजी तेरे कष्ट कटवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सेवा देने के लिए और कष्ट कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सिलाई करती हूँ तो तुरपाई के लिए बाहर देती हूँ, तो उसने मुझसे 1000 रुपये मांगे तो मैंने दे दिए। वह कह रही थी कि मुझे डॉक्टर के जाना है। उसने कहा कि मैं 2 तारीख को दे दूँगी, तो मैंने 2 तारीख को मांगे तो वह कल करते उसने 11 तारीख को पैसे को भी नहीं दिए और मैंने कहा तो स्विच ऑफ कर दिया। तो यह बात मैं उसकी जेठानी को बताने लगी, क्योंकि वह पहले वही करती थी मेरे कपड़ों की तुरपाई। उसने अपना ऑपरेशन करवाया था तो उसने छोड़ दी थी। फ़ोन पर बात करने के बाद जब मैं सत्संग सुनने बैठी तो उसका थंबनेल था कि तू क्यों अपने कर्म खराब करती है। यानी अगर हम ज़रा भी किसी के बारे में बोल देते हैं तो झट से गुरुजी अपना मैसेज भेज देते हैं, माफ़ करना गुरुजी किसी के बारे में बोलने के लिए। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना, और उसके बारे में मैंने ऐसा बोला तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।